बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लियो, प्यारे लियो, क्या हाल है? सारा साल मौजें की और आज आपका पूरे साल का हार्वेस्ट हो। घबराना नहीं, बस बातें जैसे मैं बता रहा हूँ उस पर अमल करना होगा। आप लोगों को तो मुझे डराते हुए भी डर लगता है कि ऐसे लोगों के चेहरे मुरझा ना जाएं कि अगर कोई मैं ऐसी बात कर दूँ, क्योंकि पिछला एक प्रोग्राम मैंने लियो पे किया, नवंबर का महीना कैसा होगा, दिसंबर का महीना, तो उस पर लियो थोड़े से स्केर्ड हो गए थे, उनके मैसेज आने शुरू हो गए। एनीहो, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। लियो, ये साल आपका थोड़ा सा जैसे 2016-17 में राहु आपके सन के ऊपर था और इट वाज वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर यू। 16-17 या 17-18 जो भी एनी हो, ये 1.5 साल आप लोगों ने बड़ी पी काटी और यू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम एट दैट टाइम। बट नो, राहु इज शिफ्टिंग फ्रॉम जेमिनी टू टॉरस और वहाँ से ये 18 जनवरी को। अब जेमिनी टॉरस, जेमिनी कैंसर राहु, यानी कि सॉरी लियो, राहु आपके चौथे घर पे नज़र रखी बैठा। स्केर, और स्केर अच्छी नहीं होती क्योंकि आपका सन वैसे भी स्ट्रॉन्ग, थोड़ा तो बर्दाश्त आप कर लेंगे, लेकिन विद सर्टन केयर, precautions you will have to pass this year with some precautions which I will explain। ठीक है, तो लियो ये साल एक्सक्यूज मी, आज मैं ना आधा घंटा तैयार होने में लगाया। मैंने कहा अब लियो की तरह बन के करूँ, टाई पर मैच करता रहा, पता नहीं कैसी मिले, क्योंकि लियो जो ना क्रिटिकल बड़े होते हैं, लियो को लियो की तरह डील करना चाहिए। तो स्टार्ट हफ्ते का, साल का ना, उससे पहले जाने के भी आपको हल्का सा एक ओवरव्यू दे दूँ कि लियो के लोग होते कैसे हैं, ये लोग क्या किस तरह बिहेव करते हैं। तो इनका बुर्ज जो है ना, इनको लियो को बुर्ज, उर्दू में बुर्ज असद कहते हैं और इनकी हिंदी में संग राशि, सिंह राशि या संग राशि ये कहते हैं। और वो लोग जो 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त के दरमियान पैदा होते हैं, ये लियो के ज़ुमरे में आते हैं। और इनका जो निशान है वो लॉयन, लॉयन का सर नहीं होता वो, यानी कि शेर, आप कहते हैं ना शेर की गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी, तो आप वो शेर हैं जो बुरे बालों वाला वो नहीं बैठा था, जंगल का बादशाह। आपके जो अपीयरेंस जो होती है ना लियो की, जो ख़ास अपीयरेंस होती है वो होती है कि उनकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है, जैसे मकनातीसी कशिश। लियो बंदा या बंदी, मेल या फीमेल, जहाँ खड़ा होगा वो लोग उसको एक दफ़ा देखेंगे ज़रूर, एक दफ़ा उसको हैं, बड़ी बात है, बड़ा अच्छा बच्चा खड़ा है, बड़ी अच्छी बच्ची खड़ी, इसके साथ फुल्ली डिवेल्प बॉन, पूरा जिस्म कहते हैं ना अच्छी तरह डिवेल्प्ड होता है, ब्रॉड शोल्डर्स, एवरेज हाइट, ओवल फेस, और थॉट ऑफ इनकी कहते हैं ना कि चेहरा मोड़ा, ख़तोकाल, पुरफ़िक्र, फ़िक्रमंदी और गौर फ़िक्र के लोग इनके फ़लसफ़ी शक्ल से भी नज़र आएंगे। रेडिश आई, रेडिश कम्प्लेशन, चिट्टे गोरे लाली इनके मुंह पे चमक रही होती है, और लार्ज चिल, इनकी ये चिन लंबी होती, ब्रॉड फेस होता है, लेकिन जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वो ज़रा कमज़ोर होती है, पतली होती है, लहराते हुए, और कफ़ायशार और समझदार होते हैं। पॉजिटिव करैक्टर, मैंने वो प्रोग्राम अलहदा भी किया, वो ज़रूर सुनिएगा, मैंने इन डेप्थ प्रोग्राम किया, नथिया गली जाके मैंने प्रोग्राम किया था आपका, जंगल में बैठ के। डायनामिक, डोमिनेटिंग, एक्टिव, क्रिएटिव, एम्बिशियस, कर्जियस, जेनरस, enthusiastic, broad-minded, good organizer, warm-hearted, cheerful, likes arts and literature, music, sincere। अब ज़्यादा तो मैंने नहीं आपकी तारीफ़ें करनी, चोड़ हो जाएंगे आप लोग। और फ्रैंक, ट्रूथफुल, इंडिपेंडेंट थिंकर, तो ये प्राइड एट होम, मैच्योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बात है, ठीक है। अब नेगेटिव, ये ईगोटिस्टिक होते हैं, खुद पसंद, खुद सरा, प्राउड और कंसाइटेड, शेखी मारना, खुद पसंद होना और बनावट करना, स्नूबश,
कैन नॉट बी डिक्टेटेड, ये इनको डिक्टेशन नहीं दी सकती, अपने फैसले इम्पोज करते हैं, ज़िद्दी होते हैं। तो ये आपके कह लें कि प्रोफेशन है। और प्रोफेशन जो आपके हैं वो है फेम इन आर्ट, गवर्नमेंट सर्विस, डिप्लोमेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, पॉलिटिकल सर्विस, एग्जीक्यूटिव जॉब, टेक्निकल एंड साइंटिफिक सर्विसेज, रिसर्च, होटल, कोल, जेम स्टोन्स, मार्बल, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, हिल्स, जियोलॉजी, ज्वेलर्स एंड टीचर्स। सबसे अच्छे टीचर्स होते हैं। प्रोफेशन, स्पोर्ट्स, एक्टर, एक्ट्रेस। टीचर्स जो वो इंडिया की फिल्म है मैं हूं ना, जिसमें मिस चांदनी, वो टिपिकल यकीन करें कि वो लियो करैक्टर को उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है, वैसे होते हैं बड़े। इनको हर बंदा इनकी ना पर्सनैलिटी खींचे चले जाते हैं। और इनको एरीज और सैजिटेरियस इनके बहुत करीब होते हैं, दोस्त होते हैं, जैसे एरीज। यानी हफ्ते साल का स्टार्ट आपका लियो, ये स्टार्ट तो आपका अच्छा होने जा रहा है अभी, क्योंकि स्केयर नहीं आई। और वो क्या कहते हैं, राहु जो है ना वो अभी उस पर जेमिनी में, लिहाजा स्टार्ट तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे ये इस साल तीन चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी। एक तो आप सातवें का लॉर्ड सातवें में रहेगा, आठवें का लॉर्ड आठवें में रहेगा, ये एक परमानेंट फीचर आपका रहेगा। तो ये जो परमानेंट, पहले इसको मैं सारे साल का आपको परमानेंट फीचर के इस पे, क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ताकि आप एक तो आप एज़ फार एज ज़िंदगी इज़ कंसर्न, मुस्बत ज़िंदगी होगी, लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी, कोई ना कोई शादी होती नज़र आएगी। यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ भी आपका इंटरेक्शन बड़ा अच्छा रहेगा, घरेलू सुकून रहेगा, मोहब्बत की शादी रहेगी, और मियाँ बीवी में महंगी रहेगी। आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा, मुश्तरका कारोबार वालों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। और फिर आठवें जुपिटर है, और आठवें में जब होता है तो वहाँ पे एडवांटेजेस मिल जाएंगे। यानी कि कोई समाजी सोशल ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, कोई ना कोई आपको जायदाद कोई मिलेगी, विरासती जायदाद मिल जाएगी, अच्छी सेहत, मजबूत जिस्म, आला छटीस, और ज़िंदगी में कुछ दिखलाने का जज्बा रहेगा। ये एक ओवरऑल कह लें एक रहेगा आपके ऊपर कि एक परमानेंट इसका फीचर। इसको ना आप ब्रैकेट से बाहर निकाल के एक साइड पे कर दें ये इस चीज़ों को। अब चलते हैं कि आपका मंथली जो हॉरोस्कोप है जनवरी, और हमारा जनवरी स्टार्ट होता है 22/12 से 20/1 के दरमियान। और 22/12 से 20/1 के दरमियान, तो यहाँ पे एक यानी छठे घर में सन आपका आ जाएगा, छठे घर में, और छठे का लॉर्ड 7वें में। तो अब स्टार्ट ही आपका जो होगा ना छठा घर आपको पता है सर्विसेज का है, और यहाँ पे सन आप और संजीदा होकर अपना काम शुरू करेंगे, बहुत संजीदा। यानी कह लें कि काम में खुबे रहेंगे, गोते लगा के अपना काम मसरूफ़ रहेंगे, कोई होश नहीं होगी। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, इस महीने में मरकरी बड़ा आगे पीछे होगा। कभी मरकरी आपके कैप्रिकॉर्न में जाएगा, और कभी यहाँ पे एक्वेरियस में चला जाएगा। फिर 14/1 को रेट्रोग्रेड होगा, और 27/1 को फिर कैप्रिकॉर्न में रेट्रोग्रेड होके चला जाएगा, और 14/2 को फिर कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। तो ये मरकरी की दौड़ रहनी है स्टार्ट में। ये पहले 3 महीने मरकरी ने आपको अप्स एंड डाउन्स थोड़ा सा अनसर्टन रखना है। तो ये जो स्टार्ट आपका वो जो है ना आपके सर्विस मैटर का शुरू होगा। वो लोग जो जॉब करते हैं वो उनका यानी कह रहे कि इस साल का स्टार्ट एंड जो है, हम स्टार्ट जो है ना बड़े ये इंथुजियास्टिक होके चलेंगे, बड़ा इनके बड़े आप बड़े प्लानिंग करेंगे, आपके एम्बिशस बड़े हाई होंगे, बहुत सोच समझ के आप अपना काम को नए साल का आगाज़ करेंगे। ये और जो हैप्पी न्यू ईयर जो है ना बड़े मज़े से गुजारते नज़र आ रहे हैं। और कोई कर्जा कुर्जा उतार देंगे, कोई इस किस्म का भी डिसअपॉइंटमेंट, सिकनेस आपकी ख़त्म होगी, और मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी अप टू 18/1 तक। 18/1 तक लियो एक्सीलेंट टाइम है। अब जब भी छठे का लॉर्ड 7वें में जाता है, तो ये कोई ना कोई अपोजिट सेक्स
कोई ना कोई साहब या साहिबा आपके ज़िंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। आपकी लाइफ में कोई ना कोई, आपके ऑफिस में कोई नई ख़ातून आ जाएगी या मर्द आ जाएगा, आप यू विल सी कि यार ये बंदा हमें बड़े फ़ायदे देगा, बड़ा इसका, तो वो अपोजिट सेक्स आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होगा, इसलिए वो आपका रहेगा। और अच्छा, बाद में वो आपको ना अपना दोस्त बनाने का भी कोशिश करेंगे, आपको फ्रेंड बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे ना आप भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। बट ये एक चीज़ याद रखिएगा, वक्ती तौर पे यू विल फील फैसिनेशन, आप बड़ा कहेंगे ओ यार क्या बात है, हमारे ऑफिस में, मेरे बिजनेस में एक बहुत ही अच्छा इंसान आ गया या आ गई है, इसके साथ अब अच्छी लगी। बट एक वन थिंग कीप इन योर माइंड कि ये छठा घर है, और छठे घर का ये जो इसका एंड रिजल्ट होगा ना, इट विल बी नॉट इन योर फेवर, और ये अल्टीमेटली एंडेड विद प्रॉब्लम्स। तो लिहाजा आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। यहाँ पे वो ख़वातीन जो किसी ऑफिस में काम करती हैं, किसी कंपनी में काम करती हैं, वो अपना जीवन साथी वहाँ पे भी तलाश करने की कोशिश करेंगी, और मे भी आपके किसी कुलीग के साथ या को वर्कर के साथ या कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। यहाँ पे आप कोई शराकतदारी भी करेंगे उसके साथ, अपने किसी कुलीग के साथ, अपने वर्कर सबॉर्डिनेट के साथ शराकतदारी करेंगे, या अल्लाह यार पैसे पकड़ मेरी कमेटी डाल लो, या पैसे पकड़ो मेरा बिज़नेस में हिस्सा डाल लो। तो ये एक चीज़ याद रखना, वो पैसे डूब जाएंगे, कोई इस किस्म का रिस्क नहीं लेना। अब क्योंकि स्टार्ट आपका यहाँ पे, क्योंकि दिसंबर के महीने में और जनवरी का जो भी है कैप्रिकॉर्न में जब सन है, तो वहाँ पे वीनस और मरकरी वहाँ पे साथ होगा। तो वीनस तो यहाँ पे रेट्रोग्रेशन में शुरू से 14-12 से वीनस रेट्रोग्रेशन में है, और मार्स आपके कह लें 12वें घर में है, तो बनता है इधर से 5वां घर बनता है। तो आपके अंदर एक ना मैं आ जाएगी, आप कहेंगे ठीक है आपने जो कहा ऐसे ही होगा, आपने जो कहा ठीक है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो ही हतमी बात होगी। अपने फैसले दूसरों पे इम्पोज करेंगे और किसी की सुनेंगे नहीं, हर तरफ आपको ना मैं ही मैं नज़र आएगा। सो ये चीज़ जो होगी ना लियो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, ये आपको मैं जो है ना वो आपको तंग कर सकती है। तो इसलिए ना थोड़ा सा अपने आप को मशवरा मशावरत ये चीज़ें करके चलिएगा। यहाँ पे आपके सर्विस मैटर जो है ना वो बहुत बेहतर चलेंगे, स्टार्ट ही बड़ा अच्छा होगा। बॉस आपकी अगर ACR लिख दी है तो इस महीने अगर जनवरी में वो लिख देता है तो समझे कि आपकी A1 रिपोर्ट होगी। तो कोशिश कीजिएगा 18 जनवरी से पहले पहले अपनी ACR लिखवा लीजिएगा, ताकि आगे जाके वो उसका मूड स्विंग ना ख़राब हो जाए। तो अगर इस दौरान कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा आपका, बहुत ही, और कोई फेवरेबल रिजल्ट्स आपकी ज़िंदगी में आएगा। ये 18 जनवरी तक तो आप बड़े कूल एंड काम होंगे, कोई लस्ट, एंगर, ग्रीड, एरोगेंस आपके अंदर नहीं होगी, कोई भी जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर भी अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो जनवरी का महीना जो है ना जो ख़त्म होगा वो आपका 20/1 होगा। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड कि 18 जनवरी को राहु ने घर चेंज करना है और आपके सन को नेगेटिव करना है, तो वो मैं फरवरी के महीने आपको बताता हूँ जी। फरवरी का महीना लियो, अब आप जरा थोड़ा सा मेरी तरफ मुतवज्जो होना और गौर से सुनना। यहाँ से अब आपका ज़िंदगी में एक मेजर मोड़ आ रहा है। यू टर्न तो नहीं कहेंगे, एक मोड़ आ, जब किसी गांव से गुजरते हो तो सड़क कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, तो ये ज़रा ट्रिकी महीना शुरू हो गया, क्योंकि 18 को सन राहु ने आपके सन को कर दिया है, और सन आपका नेटल का सन नेगेटिव हुआ, नेटल का, ट्रांजिट का नहीं। लिहाजा आपने परेशान नहीं होना। ट्रांजिट का सन आपका 7वें घर में आ गया, और साथ वहाँ पे वो बैठा है सैटर्न, और वहीं पे मरकरी भी आ गया। मरकरी और सैटर्न यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा, और यहाँ पे अपना कह लें कि 7वें का लॉर्ड 7वें में ही बैठा है, और बहुत ही ये कह लें कि
और वहाँ से आपका मार्स भी जो है ना 25 को मार्स आपके छठे घर कैप्रिकॉर्न में क्या कहते हैं वो हो गया, शर्फ में आ गया, उसको मैं अंग्रेजी का लफ्ज़ ही भूल गया, एग्जॉल्ट हो गया। तो यहाँ पे एक आपके अंदर एक देखिए अल्लाह ताला एक चीज़ नेगेटिव करता है, साथ आपका सराउंडिंग में आपको स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है। तो छठे घर में आपका मार्स एग्जॉल्ट हो गया और सैटर्न पहले अपने घर में बैठा है। अब सन जो है ना वहाँ पे 7वें घर में आ गया और 7वें का लॉर्ड जब 7वें में होता है ना तो बंदा अपने आप को ना जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि शुरू में बताया कि आपको ना कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, कोई आपके साथ आएगा, बिजनेस करेगा, कोई आप मतलब डॉक्टर हैं, आपको कोई कंपनी वाला आपको टिकटें देगा। जैसा आप अमेरिका फिर रहो, सैटर्न डील करता है वेस्ट को, जैसा आप इंग्लैंड दुबई की सैर कर रहे हैं, यहाँ कोई आपके साथ कोई बिजनेस आएगा, सर ये पैसे पकड़े मेरे साथ बिजनेस करें। और इस किस्म के ये फरवरी का महीना आपको उठा के रखेगा, बिजनेस में आपको उठा के रखेगा, स्पॉन्सरशिप में आपको उठा के रखेगा। अच्छा यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे लव अफेयर भी शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। अब 7वें का लॉर्ड 7वें में है और एक चीज़ बता दूँ कि लियो का जो लॉर्ड है 7वें का वो है सैटर्न। तो जब शादी का लॉर्ड भी उधर बैठा है और वहाँ पे सन भी आ गया वहाँ पे, तो क्या शादी एक्टिवेट नहीं होगी? तो फरवरी में आपकी शादी के पूरे चांसेस बन जाएंगे। आप अगर जिनकी मंगनी हुई है उनकी रुखसती होती नज़र आ रही है और जिनकी ज़िंदगी में कोई नहीं, उनकी मंगनी वगैरह कोई उनकी ज़िंदगी में कोई नया पार्टनर से मुराद है कि आपकी ज़िंदगी में जिससे आपकी शादी होनी है वो बंदा आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा और चट मंगनी पार्ट वे वाला भी काम चलेगा। दूसरा, आप यहाँ पे अगर शादी होती तो फिर हनीमून के लिए बाहर, पक्की बात है कि आप बाहर जाएंगे, बाहर के सफ़र करके आएंगे और यहाँ पे आपका कोई ना कोई वीज़ा लगेगा, कोई ट्रैवलिंग आ जाएगी, कोई ना कोई आपको नेशनैलिटी अगर अप्लाई की है उसमें भी आपको पूरे चांसेस होंगे, क्योंकि जुपिटर आपके 8वें घर में अपने घर में बैठा है। तो पूरे 100% चांसेस होंगे लियो आपको गैर मुल्की सफ़र, फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन नेशनैलिटी, फॉरेन हर चीज़ मिलती हुई नज़र आती है। और यहाँ पे यकीन करें कि मियाँ बीवी में बड़ी एमायगी होगी। आप थोड़ा सा कह लें कि अपने आप को तो वो सुकून तो नहीं कहूँगा लेकिन एक्टिव होंगे, जिससे आपको एडवांटेज मिलेंगे। अब यहाँ पे कम्बिनेशन एक जो है ना वो थोड़ा सा जो आपको तंग कर सकता है, वो कम्बिनेशन ये है सैटर्न एंड सन। अच्छा, मजबूत पोजीशन है, सन ने आके एग्रीवेट किया, बट सन आपका एक तो सैटर्न के नीचे आ गया तो सुस्ती की बोरी होंगे, आपको नींद बहुत आएगी, ऊँग बड़ा करेंगे, अच्छा यार कल आज दा काम या कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे। तो ये एटीट्यूड आपको बहुत तंग करेगा, आपके कई काम जो होते होते वो रह जाएंगे। उसके बाद आपका अल्लाह भला करे थोड़ा सा जब भी सन नेगेटिव होता है बॉस आपको क्रिटिसिज्म ज़रूर करेगा। आप लेट क्योंकि सर्टन डिले का लॉर्ड है, ऑफिस लेट पहुंचेंगे तो वहाँ पे बॉस की आपको सुननी पड़ेगी। यहाँ पे सन डील करता है फादर को, तो फादर भी किसी न किसी मसले पे आपके साथ उलझ सकते हैं। सन डील करता है गवर्नमेंट को, या कोई लीगल इशू आ जाएगा, कोई अदालत में केस गया है, वहाँ की कोई डेट आ जाएगी आपके प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर सकती है। थोड़े से पीवेश होंगे, कॉशियस होंगे, लेकिन बड़ा हार्ड वर्किंग से काम करते नज़र आ रहे हैं, हर काम में बड़ा परफेक्शनिस्ट होगी, लेकिन पैसिमिस्टिक भी हो सकते हैं, जैसे नाम ही कहते हैं इनहैबिटेड, ऐसे लगा जैसे कोई रुकावट आ गई है और ऐसे आपको फील होगा यार ये मेरा रह जाना का एक अजीबोगरीब आपका ख्याल दिमाग में घुसा होगा, या कभी फेल ना हो जाऊँ या कुछ ना हो जाऊँ, या मेरा काम डूब ना जाए, मेरा बिजनेस ना डूब जाए। ये लो सेल्फ स्टीम पे आप रहेंगे।
बड़ा डिसिप्लिन माइंड होगा, पावरफुल कंसंट्रेशन होगी, और यहाँ पे आपकी मदर भी थोड़ी सी आपसे या तो बीमार होगी या नलां हो सकती है, नलां किसी बात पे। और एक चीज़ याद रखें, जब भी किसी बच्चे की शादी, बेटे की शादी होती है और शादी के पहले हफ्ते में माँ बिगड़ती ज़रूर है, वो देखते हैं कि मेरा बेटा जो है ना मुझसे दूर हो रहा है, और उन एक कुदरती इंस्टिंक्ट होती है औरत में कि वो जब वो खुद होती है उसका एटीट्यूड कुछ होता है, और जब वो बहू लेके आती है तो उसका एटीट्यूड मोड जो है ना वो 180 डिग्री पे चेंज होके ना वही जो उसके साथ सलूक हुआ होता है वही सलूक वो अपनी बहू के साथ करने की कोशिश करेगी। एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर सोसाइटी, एंड पर्टिकुलरली इन एशियाज कंट्रीज के सास का रोल बहुत ही बुरा और नेगेटिव है। एनी हो, यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपके साथ होंगे, आपको काफ़ी आप कह लें कि रोमांटिज्म आपके साथ पे सवार होगा, और आपका ऑलरेडी जो स्पाउस है वो आपके साथ पूरा टाइम देगा आपको, और फिर पार्टनरशिप में जो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। अगर आप बाहर के मुल्क में रह रहे हैं तो आपको बहुत ही वहाँ पे ऑनर मिलेगा, कंपेटिबिलिटी आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी होगी, फॉरेन अफेयर्स में भी आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा। बस ये ख़वातीन लियो, आप ज़रा ज़रा गौर से सुनिएगा, मैच नहीं डालना, शक नहीं करना, क्रिटिसिज्म नहीं करना। सन यहाँ पे डील करता है हस्बैंड को, तो ये आपका एक चीज़ बता दूँ, ये महीना अजवाजी लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अपने हाथ में है कि आप ये बर्दाश्त कर पाती हैं कि नहीं करती, क्योंकि ईगो आपको आड़े आएगी। तो रेक्ट नहीं करना, मेरे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा लियो के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, और मैं लियो बच्चियों को और ख़वातीन को या इनको सबको यही करता हूँ कि आपका डिवोर्स रेट लियो का बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट मेरा प्रोग्राम आपको इस फोबिये से निकालने के लिए मैं बड़ा जोर लगाता हूँ कि आपने तैयार करना है कि मैं लियो हूँ और मैं डिवोर्स नहीं लेनी, मैंने हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना, मैंने अपना निभाना है। और निभाना क्या होता है, कुछ चीज़ों को गिव एंड टेक होता है, कोई अपनी आदत को छोड़ना, कोई अपने आप को थोड़ा सा लो स्टीम पे लेना। अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है जो झुकता है, फल उसी को लगता है जो झुकता है, ठीक है, और जो झुकता नहीं है वो आंधी आती है वो दरख्त टूट जाता है। तो जितनी लचक होगी उतना ही आप कामयाब होंगे। तो मैं ये थोड़ा सा वीडियो को इस सेगमेंट को थोड़ा सा डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ कि इस महीने में अगर जो आप ख़वातीन फैसला कर लेंगी, डिटरमेंट हो जाएंगी, तो यकीन करें कि यू विल सक्सीड टू सेव योर मैरिड लाइफ, और अपने एक ज़हनी सुकून, अपना वो कहते हैं डिस्टर्बेंस, ये सारी आपकी दरी की दरी रह जाएगी। एंड यू विल से आई पास दिस ईयर विद फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है, वक्ती तौर पे शैतान खेलते हैं ना, कभी मोरा आगे किया, कभी आप पीछे आ जाते हैं, तो यहाँ पे कोशिश करिए जहाँ पे पीछे आना पड़ा तो फ़ौरन आ जाइएगा प्लीज़। ये ना हो कि स्टार्ट ही आपको नीचे मैसा है और ये फरवरी के महीने में मेरी शादी हुई, साथ ही में घर आ गई, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा नौबत आए। तो ये फरवरी का महीना फ़ायदा लेना है, फ़ायदा लेना है, अपग्रेडेशन लेनी है, एडवांटेजेस लेने हैं, ना कि आप अपने ऊपर प्रेशर लें। तो ये आपका फरवरी का महीना होगा जी। मार्च का महीना लियो, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन मार्च। मार्च का महीने में सैटर्न जो है सन आपके 8वें घर में है जुपिटर के साथ, और जो यहाँ पे 8वें का लॉर्ड 8वें घर में बैठा है और बड़ा पॉजिटिव बैठा है। सो अब ये जो महीना है ना, वो आपने मार्च का जो महीना जो शुरू होगा 19 जनवरी से 19 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान क्या होने जा रहा है, एडवांटेजेस लेना है। अब गौर से सुनिए, जब 8वें का लॉर्ड 8वें में हो और वो भी साथ बड़े सियारे के साथ, तो वहाँ पे आपको क्या एडवांटेज मिल सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ।
आप अपनी लाइफ को रीसेट करेंगे, अपनी लाइफ को अच्छी लाइन पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे। समाजी सोशल आपकी जो ना सेटअप ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव। और अपनी मेहनत से और अपनी हार्ड वर्क से कह लें कि अपने आईक्यू लेवल को इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी प्रमोशन भी ले लेंगे, अपने आप को उठा के भी रखेंगे और आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। कोई विरासती जायदाद के मसले मसाइल जो गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं या अदालतों में चल रहे हैं या बहन भाइयों में चल रहे हैं, वो भी हल होने के पूरे चांस है। यहाँ पे बस आपने एरोगेंट नहीं होना, इम्पल्सिव नहीं होना। इम्पल्सिवनेस पूरा साल आपने ना अवॉइड करनी है, अवॉइड करनी है, अवॉइड करनी है। और उसके बाद आपका आपका सेहत अच्छी हो जाएगी, इस महीने बड़ा बेहतर होगा और कुछ दिखलाने का जज्बा भी रहेगा। अब आठवां घर जो है वो बेसिकली यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट होगी, यहाँ पे आपके कोई हर बंदा आपकी इज़्ज़त करेगा, आपको उठा के रखेगा। कोई कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएंगे या बैंक में से कोई कर्ज़ा मिल जाएगा आपको। यहाँ पे अगर इन केस कोई वबाई अमराज आपको तंग की हुई है तो वो भी आपको वो उस बीमारी से भी निजात मिल जाएगी। मेंटल वरीज कोई नहीं होंगी और ऑकुलट साइंस का इस्तेमाल बहुत करेंगे। कोई गुमे हुए पैसे मिल जाएंगे, गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी। दिल किसी किस्म की रिजेक्शन नहीं होगी आपको। कोई यहाँ अच्छा मतलब आठवां घर में जो बंदा कोई होता है ना एक्टिवेट, तो बंदा सिन की तरफ जाता है, गुनाहों की तरफ जाता है, गलत कामों की तरफ जाता है, इलीगल इशू में घुसता है। बट यहाँ पे आप जुपिटर के साथ बैठे हैं तो लिहाजा बड़े लोग आपको वर्गलाएंगे, बड़ा आपको चारा डालेंगे। बट आपने साफ करा नो, मैं नहीं इस तरफ जा सकता, जा सकती। तो लिहाजा ये भी आपका किल हो गया, गलत काम ठीक हो गया। ट्रैवलिंग पक्की पक्की 100% ट्रैवलिंग। यू विल गो अब्रॉड फॉर गेटिंग नेशनैलिटी, और वीज़ा मिल जाएगा या सैर सपाटे के लिए। कोई हिडन वेल्थ मिल जाएगी, कोई आपका जायदाद कोई आ जाएगी, लेगेसी में इजाफा होगा। गिफ्ट बहुत मिलते नज़र आ रहे हैं इस महीने में। और अनअर्न हिडन मनी जो है ना वो आपको बहुत ही आ जाएगी। अब ये वाइफ का एक्सक्यूज़ मी, वाइफ का ये अर्निंग हाउस है आपके, सॉरी स्पाउस का कह लें, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो स्पाउस की तरफ से भी आपको यहाँ पे बहुत पैसे आते नज़र आ रहे हो, वो एडवांटेजेस आपको मिलता नज़र आ रहा है। अब सन जब जुपिटर के साथ बैठता है, मैं बड़ा आपका इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा हूँ, आज मैं अपनी तारीफ खुद ही किए जा रहा हूँ, तो आप परेशान ना हो जाइएगा, क्योंकि लियो के लिए मैंने बड़ा होमवर्क किया था। कागज़ कितने आगे मेरे पड़े हुए हैं, मैंने कैलकुलेशन, ये सारी कैलकुलेशन देखें की हुई, ताकि लियो को मैं बता सकूं। बड़े सिंसियर होंगे इस महीने में और डिवोटेड बहुत होंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों की, आपके अंदर एक जज्बा होगा, एक फरिश्ता आपके दिमाग में बैठा हो तो क्या होता है, हर एक की मदद करना। अच्छा, ट्रैफिक में रास्ता देंगे आप, जैसे नहीं होता कि एकदम गाड़ी आगे ले गए और रास्ता बंद कर दिया, इधर को भी रोक दिया, नहीं, आप पीछे गाड़ी रोकेंगे और लोगों को रास्ता देने की कोशिश करेंगे। ग्रेट मेंटल इक्विलिब्रियम, बैलेंस पर्सनैलिटी होगी मार्च के महीने में। एग्जैक्टिव एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी और यहाँ पे आप डिप्लोमेसी से भी काम लेते हुए, गवर्नमेंट से भी कोई फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं। आपका ऑनर और रेपुटेशन में बहुत इजाफा होगा। सो देखें, आठवां घर जो है ना वो आपको यहाँ पे एडवांटेजेस दे रहा है, और क्या चाहिए। यहाँ पे लोगों को तो डिसएडवांटेज होते हैं और यहाँ पे आपको फ़ायदा मिल रहा है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, नेटल का सन आपका नेगेटिव है। वो एक साइड पे एंटीना आप सेंसर की चिप लगा दे कि मैंने हस्बैंड से नहीं मैच डालना, मैंने बॉस से मैच नहीं डालना, मैंने लीगल इशू में नहीं जाना, मैंने बड़े बेटे से नहीं उलझना, मैंने अपने फादर की सेहत का ख्याल रखना, फादर के साथ उलझना नहीं है, और मैंने हायर अथॉरिटी के साथ पंगा नहीं लेना। और अगर आप ज़्यादा गए तो अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को संभाल के रखना है। फिकल माइंडेड नहीं होना, ओवर थिंकर नहीं होना,
वो ज़्यादा टेंशन एंजाइटी नहीं लेनी। ये एक परमानेंट फीचर पूरे साल का, जैसे रिव्यू करते हैं ना ऐसे करके, तो ये आपने रिव्यू करते रहना है। ये नहीं कि ये महीना अच्छा गुजर गया लिहाजा आगे भी अच्छा है, नहीं। इस साल आपका वो जो सेंसर है ना, उसके सेल डाल दीजिएगा अभी, ताकि वो सारा साल एक्टिव रहे, ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से, आपको इंडिकेशन, आपको अलार्म बजता रहे। और यहाँ पे आपको ये मार्च का महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा, बहुत कुछ दे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका वीनस भी 11/3 को आपके 8वें घर में आ जाना। तो जब जुपिटर वीनस इकट्ठा होता है या सन वीनस इकट्ठा होता है ना, तो वो भी आपको थोड़ा सा करैक्टर, आपका मिजाज कैसा होगा। वो सन वीनस affectionate, popular, successful actor, warm-hearted, cheerful, loving disposition, polite, highly sexed, hypomanious होंगे आप, ठीक है। इसका मतलब अब मुझे याद नहीं आ रहा। फॉर्चून, ओन व्हीकल, प्रॉपर्टी एंड ऑर्नामेंट, यहाँ पे आप महंगे महंगे कपड़े खरीदेंगे, जेवर खरीदेंगे, कोई नई गाड़ी भी आ सकती है, जहेज में आ जाएगी गाड़ी। तो मार्च का महीना आपने एडवांटेज लेने होंगे, बहुत अच्छा गुजरेगा मास वाए जो मैंने आपको नसीहतें की है जी। लियो, आपका अप्रैल का महीना आपका 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है और 9th का लॉर्ड 8th में है। तो थोड़ी सी प्रिकॉशंस आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करनी, क्योंकि 8th हाउस आपका यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है। मार्स क्योंकि 8th हाउस में है, और पहले तो वो मार्स आपका यहाँ पे कह लें कि 7वें घर में सैटर्न के साथ था ये जो आपका, और ये 16 को मार्स इधर आ जाएगा। तो जो पहला आपका जो होगा ना, वो 9th का लॉर्ड उठा 7वें में रहा गया और मार्स के नीचे था। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक तो अपने ड्राइविंग, आपने एक ड्राइविंग का ख्याल करना है, आपने हेलमेट पहनना है, और कोई बाज़ार से कोई ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे आपका मैदा या आपके लीवर पे कोई असर पड़े, और ना कर्ज़ा लेना ना कर्ज़ा देना। अच्छा, बिजली से नहीं खेलना, आपने शार्प थिंग से नहीं खेलना, भाग दौड़ ज़रा सोच के, घर में कोई ऐसी बदबू भी फैल सकती है। और जो ख़ास तौर पे मिस्त्री हजरात हैं जो टूल्स के साथ खेलते हैं, जो मशीनों के साथ खेलते हैं, वो दे शुड बी केयरफुल। और जो घर की ख़वातीन हैं, डोमेस्टिक वाइफ जिसे कहते हैं, जो किचन में आग आपने जला के और आपने वो मोबाइल में घुस जाना है, ओह फिर आपने माचिस की तीली है तो एकदम शोला आपकी तरफ लपक सकता है, या पिंडी या कुछ चीज़ इस तरह काट रहे होंगे तो हाथ पे कट लग सकता है। तो इससे बेहतर है कि यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग विद शार्प थिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स एंड वो क्या कहते हैं, वेपन्स, ठीक है। अब 16 को फिर ये आपके 8वें घर में आ जाएगा। तो जब 9th का लॉर्ड उठ के 7th में गया, तो यहाँ पे आपको ना एक चीज़ बता दूँ कि आपको ना कोई अगर आप शादीशुदा नहीं लियो तो कोई गैर मुल्की आपको आ जाएगी, ऑफ़र आ जाएगी, कोई गैर मुल्की आपको कोई प्रपोज़ल आ जाएगी शादी के लिए, या कोई ऑफ़र आपको कारोबार के लिए कोई ऑफ़र आ जाएगी, माशी तलकात के लिए कोई ऑफ़र आ जाएगी, किसी फॉरेनर से शादी का चांस बन सकता है। बट कीजिएगा ना, क्योंकि उसका एंड जो है ना वो आपके हक में नहीं होगा। तो इट्स बेटर इफ़ यू पास दिस मंथ, then at the end of month you will be clear about all these facts। आगे चलते हैं, ये तो मैंने बता दिया। फिर ये 16/4 को यहाँ पे वो निकल के आपके 8वें घर में आ गया। जब 9th का लॉर्ड 8वें घर में आता है तो यहाँ पे विरासती जायदाद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जायदाद के मसले हल करने के लिए पैसे लगाएंगे। अच्छा, वो जो आपने एक चीज़ करना है कि यहाँ पे कोई ऐसी अखराजात नहीं करने जिससे आप
कि वो, क्योंकि अगर मसलन ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ है या आपके प्लाट पे कब्ज़ा हुआ है और आप पैसे खर्च देते हैं और वो पैसे ज़ाया जाएंगे। ठीक है, आपने कोई लड़ाई झगड़ा कोई इस किस्म के मोड में नहीं जाना ताकि वो पैसे आपके ज़ाया ना हों। तो इस किस्म का आपके ये रहेंगे। अच्छा, फिर आपका वो कहते हैं तवीज़ धागों में नहीं घुसना, जादू टोने अमलियात में नहीं घुसना, वो भी आप बहुत कोशिश करेंगे जादू टोने में जाने के लिए, जिससे आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे। अब आगे देख लेते हैं 9th हाउस में सन एनर्जी, यहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग नज़र आती है। सन और मून जब भी एरीज में आते हैं तो बंदा ट्रैवल ज़रूर करता है। अब ये 9th हाउस है लियो, जिन लोगों ने बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ, आपका एडमिशन हो जाएगा, आपकी ट्रैवलिंग आ जाएगी, आपका वीज़ा लग जाएगा, आप अपना सामान तैयार करते नज़र आ रहे हैं। और अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी देयर और आप का एग्ज़ाम है वहाँ पे, तो बहुत अच्छे नंबरों में पास होगा, आपकी एक रिस्पेक्ट बनेगी। आपको पता 9th हाउस जो है ना वो 9th हाउस जो है ना वो फॉरेन ट्रैवलिंग कराता है और हायर एजुकेशन में लेके जाता है। तो आपको वहाँ पे हायर एजुकेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आपकी फेम में इजाफा होगा, आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग होगी, आपका विजडम लीगल इशू वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पे आप ना इंट्यूशन आपकी बहुत तेज़ होगी, रूहानियत की बैटरी चार्ज होगी, यहाँ पे ह्यूमैनिटी आपकी खुल के सामने आएगी और लोगों का काम करते, चैरिटी करते, सदकात देते हुए भी नज़र आते हैं, जिससे आप लोग काफ़ी अपने आप को एक सुकून, एक ज़हनी सुकून फील होगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा करेंगे। अच्छा, जिनके रिसर्च वर्क चल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होंगे, कह लें उनका रिजल्ट अच्छे आएंगे। आपको अपनी मर्ज़ी की रिसर्च का टॉपिक मिल जाएगा, आपका पेपर रिसर्च का प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू और उसमें भी आप होंगे। अब ये 9th हाउस है और ये अप्रैल का महीना है, तो यहाँ पे आप मजहबी तौर पे बहुत चार्ज होते हैं। हाँ, अप्रैल में तो रोज़े भी आ जाने हैं, तो रोज़ों में भी आप बहुत ज़्यादा आपके कहते हैं ना कि रेसिटेशन बहुत होगी, आप रोज़े रखेंगे लोगों को। अच्छा, यहाँ पे रोज़ा खुलाते नज़र आ रहे हैं, किसी को राशन दे के देते नज़र आ रहे हैं, ये ले पैसे पकड़े और आप किसी को महीने का राशन ले देंगे। तो इस किस्म का मोड आपके ऊपर सवार होगा और लोग आपको दुआएं देंगे और फिर वजदानी कफ़ियत आपके ऊपर लागू होगी। गौर व फिक्र फार साइटेड होंगे और थर्ड कंसेप्शन जो हो ना उसके भी कोई पॉजिटिव ख़बर आ जाएगी। तो ये महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा, बहुत कुछ दे जाएगा। बस वो जो मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल के चीज़ें आपको बताई सन के बारे में, वो मैं आखिर पे आपके साथ फिर रिव्यू करूँगा। और आखिर पे ही आपने सदक़ात के बारे में ज़रूर सुनना है कि सदका आपने इस साल क्या करना है। तो ये अप्रैल का महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा, फ़ायदा दे जाएगा, पढ़ाई में भी, एजुकेशन में भी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद है, उम्रा करने के चांसेस पूरे होंगे। कई लियो इस आप अगर अल्लाह करे रमज़ान के महीने में कोई बंदा स्टैटिकल एनालिसिस करे, जाके सऊदी अरब चल जाए और वहाँ पे लोगों का आप इंटरव्यू करें, तो एक बता दूँ 70% वहाँ पे लियो होंगे जो उम्रा कर रहे होंगे। ये भी आज आपको मैं बता दूँ कि ये एक, मैं वैसे कोशिश करूँगा इन दिनों में किसी की वहाँ पे ड्यूटी लगाऊँ ताकि वो इतना पता कर दें कि लियो कितने % आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये महीना आपको बहुत एडवांटेजेस दे के गुजरेगा। जी लियो, मई का महीना। अब मई का महीने को भी आपने बड़ा टैक्टफुल हैंडल करना। अब यहाँ पे बड़ी मज़ेदार एक बनी हुई, एक तो आपका सन जो ट्रांजिट का सन है वो राहु के नीचे आ गया, ठीक है। बट देखिए अल्लाह ताला का अल्लाह ताला के ये कह लें फजल, अल्लाह ताला की रहमत के 9th हाउस में जुपिटर भी मूव करके आपके 9th हाउस में आ गया और उसने आपके नेटल के सन को ट्राइन दे दी। अब नेटल का सन आपका पॉजिटिव हो गया और ट्रांजिट का सन अब
राहु के नीचे आ गया। लेकिन अब वो फैक्ट्स जो होने थे वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये अपना मेजर क्रूशियल टाइम होगा लियो आपके ऊपर। लेकिन आप एक नोट कीजिएगा उस इसमें कि उस वक़्त आपके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अल्लाह ताला का रहमत होगी, छतरी होगी, मुसीबत आके पास से ऐसे गुजर जाएगी, गोली आएगी ऐसे गुजर जाएगी। तो इसलिए ना ये महीना आपको थोड़ा सा टफ टाइम ज़रूर मिलेगा, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि यू विल बी इन द पोजीशन टू हैंडल द ऑड सिचुएशन। ये आप यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से, बहुत सोबर तरीके से, बड़े अक्ल का दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। अब ये 10वां घर है, 10वां घर आपका मई का महीना, और यहाँ पे 24/5 को तो वीनस आपका इसका लॉर्ड है वो आपके 9th हाउस में, और वो पॉजिटिव बैठा है। लिहाजा वो जो असरात आप पे बुरे आने थे वो असरात आपके कह लें कि रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अब सन यहाँ पे आप नुकसान कम है, आप खुद चालाक तेज़ और बहुत ज़्यादा एक्टिव होके लोगों को यहाँ पे आप जिच करते हुए खुद आप यहाँ पे आपके ऊपर नेगेटिव आप लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो जब भी 10वें का लॉर्ड 9th हाउस में होता है तो फिर क्या होता है कि ज़िंदगी में आपको कोई ना कोई तरक्की मिलेगी, यहाँ पे स्टेटस अपग्रेड होगा, और वो भी आप ऐसे तरीके से करेंगे कि किसी को समझ नहीं आने देंगे। आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, और बड़े दिमाग आपका बहुत तेज़ होगा, शार्प होगा, और कारोबार में या बिज़नेस में या जॉब में बहुत शिद्दत से काम करेंगे, और कारोबार को ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैन अवी सतह पे भी फैलाने की कोशिश करेंगे। और जो भी आप पर या प्रपोज़ल फॉरनर की शराकतदारी की सूरत में आएगी, और आप उसको बातों में ऐसा प्यारा उसको ख्वाब दिखाएंगे कि वो फॉरनर आपकी बातों, चकनी चिड़ी बातों में पूरा उतरते हुए आपके साथ बिज़नेस करने को तैयार हो जाएंगे। एटी लंबी ना छड़ना ताकि बाद जो एक्सपोज हो जाओ। तो ये आप यहाँ पे आप बड़ा अच्छा तरीके से हैंडल करेंगे सिचुएशन को, और काम को यहाँ पे उठा के ले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे गैबी मदद मिलती नज़र आती है, बेशुमार फ़ायदे मिलते नज़र आ रहे हैं। आपका जमा किया हुआ कारोबार आप उसको ख़त्म करके बाहर लेके जाके सेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको ऑफ़र आएगी बाहर, आप बाहर जाएंगे, अपना बिज़नेस को वहाँ भी सेट कर देंगे। आप अपनी औलाद और सोशल वर्क, दूसरी की खिदमत यहाँ करते नज़र आ रहे हैं। आपको वहाँ पे यार मैंने पैसा कमा लिया, मैंने झूठ बोल के भी पैसे कमाए, मैंने उस तरह भी कमाए, तो क्यों ना मैं इसकी चैरिटी करूँ या सदक़ात दूँ, या इस किस्म का काम आपका शुरू करेंगे। सोशल वर्क बहुत करते नज़र आ रहे हैं, दूसरों को खिदमत करने को अपना फ़र्ज़ समझेंगे, माशी इमदाद शुरू कर देंगे, अपना सब कुछ वहाँ पे जो कमाएंगे साथ साथ लोगों की मदद भी करेंगे। लेकिन उस मदद में एक आपके अंदर एक कीड़ा आएगा कि यार इसकी मैं फ़ायदा करूँ तो मुझे इसके रिटर्न क्या मिलेगा। यहाँ पे आपका दिमाग बहुत काम करेगा। जब भी सन राहु इकट्ठा होता है तो आपका दिमाग ना बड़ा तेज़ी से काम करता है, और फिर कह लें कि मटीरियलिस्टिक इंस्टिंक्ट उसकी बढ़ जाती है, और हिपोक्रेसी कह लें उनका इन स्पिरिचुअल फील्ड एज वेल एज डे बाय डे ये भी थोड़ा सा बंदा आ जाता है, और स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती है। अब जब सन राहु इस जो होता है ना, एक तो आप 10वां घर है, यहाँ पे आपके फादर बीमार हो सकते हैं, आपके फादर को प्रॉब्लम आ सकता है। 10वां घर फादर का है, आपने अपने फादर की सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, आपने उनके साथ उलझना नहीं। इन केस आप उनके साथ उलझते हैं तो वो आपको अपने बिजनेस से निकाल के बाहर भी फेंक सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आपने बड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना, क्योंकि दिमाग आपका डिप्लोमेसी से भरा होगा और यू नो हाउ टू प्ले, और ये काम करना। दूसरा आपका 10वां घर है, तो 10वां घर आपके स्टेटस का है, यहाँ पे बिजनेस का है, वेल्थ का है और ऑक्यूपेशन का है। हाँ, यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, सन के साथ जब राहु बैठा है तो सन डील करता है आपकी फेम को,
आप डिफेम होने के चांसेस बहुत होंगे। आप 2 नंबर काम में कहीं ना कहीं एक्सपोज हो सकते हैं। लिहाजा यहाँ पे आपने बहुत सेफ गेम खेलनी है और बिज़नेस को बड़ा तरीके से लेके जाना है। ज़रूर से ज़्यादा सेल्फ रिलायंस भी आपको तंग कर सकती है। यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट, उसमें बहुत ऑनर, पॉलिटिकल पावर्स, डिग्निटी, कमांड, ये सब कुछ मिलेगा। बट ज़रा सी लर्जिश ये आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। सन राहु बंदा होता है ना, तो थोड़ा सा नींद नहीं आती और फिर डिस्टर्ब, बड़ी जल्दी टेंशन एंजाइटी में आ जाता है। रात को एक फ़िल्म चल रही होती है दिमाग में जो सुबह पूरी याद होती है, तो इस किस्म के आपके नींद के स्विंग्स आएंगे, सर दर्द रहेगा, आंखों में दर्द रहेगा, नज़र कमज़ोर होगी। और इस दौरान अगर कोई बच्चा पैदा होता है अपना लियो आपके यहाँ, तो वो सर्जरी से पैदा होगा और उसको भी हॉस्पिटल में उस हॉस्पिटल में जाइएगा जहाँ पे आपका नर्सरी भी हो, क्योंकि बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगा। तो ये आपका 10वां घर में मई का महीना, यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत हैं बट विद सर्टन रिजर्वेशंस। वो अब जो मैंने ब्रैकेट से बाहर चीज़ें निकालनी हैं उसको तो आपने हर महीने रिव्यू करना है, ये नहीं हो इसको ईजी होकर चलना है। अगर आज महीने में लियो आपके घर बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह पे एक बहुत बड़ा तिल होगा, काला निशान होगा और बड़ा शार्प किस्म का बच्चा होगा, बड़ा शार्प किस्म का तेज़ तरार होगा और बड़ा आंखें खोल के शोर रोला डालने वाला बच्चा होगा। एनी हो, ये मई का महीना आपने बहुत सोच समझ के गुजारना होगा और ड्राइव अपना, हाँ वो जो सीनियर सिटीज़न है वो अपना ब्लड प्रेशर को बहुत मॉनिटर करना है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अपने हार्ट के इशू, गर्मी में बाहर नहीं वॉक नहीं करनी, बहुत सोच दवाइयाँ अपनी सोच समझ के खानी होंगी। लियो सीनियर सिटीज़न लियो जो होंगे ना, दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। जी लियो, अब आ जाए जून का महीना, थोड़ा सा सुकून आ जाएगा, थोड़ा सा एडवांटेज आ जाएगा। 11वें महीने में आपका सन आ गया है और 11वें में यहाँ पे आपको किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं है, कोई स्केयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मौजा ही मौजा हैं। तो इस महीने में आपने बड़ा रिलैक्स होके, खुल के और इजी होके चलना है। और 11वें का लॉर्ड 11वें में बैठा हो तो बंदे की सारी कोई ना कोई दिली तमन्ना पूरी होगी, कोई ख्वाहिश पूरी होगी, कोई ऐसे ही आपका कह लें कि आप जिस चीज़ को हसूल करने का दिल कर रहा है वो मिल जाएगी, जिस तरह सोचेंगे वही होगा। बहन भाइयों से मुतवक्का तलकार, दोस्तों से मिलकर दिली हसरतें पूरी होंगी। तो ये तो एक जर्नल जब 11वें का लॉर्ड 11वें में होता है। अब हम देखते हैं कि 11वां यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा देगा। अब 11वां घर आपको पता है आपके होप्स का, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी होप्स, आपकी कोई ना कोई विश पूरी होगी। नंबर 1, यहाँ पे आपके बड़े आपके बैठ के आपकी शादी का फ़ैसला करेंगे, शादी डिसाइड हो जाएगी, आपकी डेट फिक्स हो जाएगी, कहेंगे जी ठीक है इस बच्चे की शादी करते हैं। और ये शादी हाल की बुकिंग, कार्ड छपाने, ये इस किस्म के काम भी हो जाएंगे। तो इस साल आपकी मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। फॉरेन ट्रैवलिंग, वो लोग जो बाहर जाते हैं, बाहर का बिज़नेस है, उनकी तो पक्की ट्रैवलिंग है, वो तो ये महीना बाहर गुजारेंगे। गर्मियाँ अपनी छुट्टियाँ भी कह लें, समझ लें कि वो बाहर गुजारते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगर इन केस इलेक्शन किसी चीज़ का होता है, आप लियो आप उसमें हिस्सा लेते हैं तो 100% सक्सेस आपके पास होगी। लिटिगेशन के केसेस इस महीने में अगर कोई रिजल्ट्स आता है तो उसको वही आप अपना करिएगा। यहाँ पे आपकी स्पेकुलेशन, दिमाग, प्लानिंग, ये बहुत काम करेगी और बहुत अच्छे तरीके से अपने रिजल्ट्स निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इन केस आप अगर कोई लियो बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो वो उसको वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा, बड़ा फ्रेश होकर निकलेगा हॉस्पिटल से। रिकवरी फ्रॉम इलनेस जिसे कहते हैं वो हो जाएगा। एम्बिशंस, विशेस, ये आपकी बहुत ही कहते हैं कि फुलफिल होने का पूरा चांस होगा। और रोल ऑफ वाइफ जो है ना, यहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लियो अगर आप शादीशुदा मर्द हैं
तो अपनी मिसेस को साथ लेके चलिएगा, अपनी मिसेस को देखिएगा। यकीन करें सक्सेस की वो होगी ना, वो आपके ताला जो खोलेगी सक्सेस की, वो की आपकी मिसेस होगी, वाइफ होगी। उसका रोल आपकी कह लें कि ये इस महीने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होगा। लिहाजा उस महीने में उसके साथ बगाड़नी नहीं। डोमेस्टिक इशू में ख़ास तौर पे ही विल प्ले अ वाइटल रोल इन योर लाइफ। इसके बाद डोमेस्टिक इशू आपके बहुत अच्छे होंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट आई, ये आपका कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। कहाँ पे? लेफ़्ट एयर, सॉरी नहीं, ये लेफ़्ट एयर और लेफ़्ट आर्म, यहाँ पे चोट लग सकती है। तो ये थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। अब यहाँ पे आपका मरकरी भी साथ है, 30/4 को मरकरी भी यहाँ बैठा है, तो लिहाजा और वो भी जेमिनी का घर। अब आप यकीन करें कि आपकी जो सोच होगी बड़ी पॉजिटिव होगी और बड़ी इंटेलेक्चुअल सोच होगी। जेमिनी में जब सन आता है और मरकरी होता है तो ये लोग इंटेलेक्चुअल, इनका बहुत विजडम बहुत वसी होता है बड़ा, और अपने इल्म अपनी आईक्यू के बदौलत आप लोग काफ़ी कामयाबियां हासिल करने में कामयाब होंगे। बहुत अच्छा बोलेंगे, नपातुल्ला बोलेंगे, आपकी स्पीच बड़ी अच्छी होगी। अच्छा, वो मरकरी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव अपने घर में। अब मरकरी जब अपने घर में होता है, वो लियो जिनके जो काम कर रहे हैं, कमर्शियल एजुकेशन में काम कर रहे हैं या मार्केटिंग में काम कर रहे हैं या करेंसी का बिज़नेस कर रहे हैं, कुतुब वसाइल का, प्रिंटिंग प्रेस का, अखबारात में काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स में काम करते हैं, स्कूल कॉलेजेस का कारोबार करते हैं, यहाँ सब्ज़ियाँ फ्रूट, इस ज़मीन से निकलती हुई ये सब्ज़ चीज़ें, फल फ्रूट और वो तमाम जगह जहाँ पे बोल कर पैसे कमाए जाते हैं, ये लोग बहुत ही एडवांटेजेस लेंगे। अपने इल्म की रोशनी में, अपने आईक्यू की रोशनी में इन लोगों को बहुत उठान मिलेगी। आपका निज़ाम बहुत अच्छा होगा। कारोबारी तबका जो है ना, इनको बहुत फ़ायदा होगा। नेचर आपकी बड़ी पोलाइट होगी, सिंपैथेटिक होंगे, कंप्रोमाइजिंग होंगे, टॉकेटिव होंगे। यहाँ पे टीचर हजरात, ये बहुत ही अच्छा होगा। बिज़नेस क्लास जो है ना, बड़ी कारोबार कमाल का करेंगे। कम्युनिकेशन में आप बहुत तेज़ होंगे। कॉमर्स, मार्केटिंग, कंप्यूटर का बिजनेस, ग्रीन ग्रासेस, एटेबल वेजिटेबल, थिंग्स विच डक फ्रॉम अर्थ, लोअर पार्ट डिजीज़, ये बिल्कुल दूर हो जाएंगी। इनमें भी आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आपके कोई स्किन डिजीज़ या एलर्जी चल रही है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई ना कोई अवार्ड या रिवार्ड ज़रूर आपको मिलेगा। और बहुत ही कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में भी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। अब क्योंकि ये 11वां घर है, तो यहाँ पे जून का महीना है और यहाँ पे अगर आप बैंकर हैं तो आपकी क्लोजिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो ये जून का महीने में फाइनल ईयर है, तो आप अपने अकाउंट्स मैटर में बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। आपकी एडीपी और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो जाएगी। आपका बजट अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जून का महीना आपको बहुत एडवांटेजेस दे के जाएगा, आपको बहुत फ़ायदा दे देगा और यहाँ पे आप काफ़ी कहते हैं बड़े अच्छे रिजल्ट्स इस महीने आपको मिल जाएंगे। जुलाई का महीना लियो, ये भी महीना आपका बहुत अच्छा, बहुत कूल एंड काम चलेगा। और जुलाई में आपका सन आपके कह लें कि 12वें घर में कैंसर में। अब इसका जो मीडिएटर है, मून है, उसने इसने इस महीने में, क्योंकि हर 58 आवर्स बाद घर चेंज करना है, तो इस महीने में आपको वेरिएशन बहुत मिलेंगी, बहुत वेरिएशन मिलेगी। 2 दिन बाद मून फिर चेंज होगा, फिर आपका मूड स्विंग कुछ और हो जाएगा, उसके बाद फिर होगा, फिर मूड स्विंग चेंज हो जाएगा। तो ये महीना आपको वेरिएट करेगा बहुत ज़्यादा।
कभी कभी खुशी, कभी गम, कभी धुप, कभी छाँ, कभी बारिश, कभी वो इस किस्म का माहौल आपका ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव रहेगा। बट सन यहाँ पे क्योंकि 12वें घर में है और बड़ा अच्छा बैठा है, और यहाँ पे वीनस भी आ गया वहाँ पे सन पे 6-7 को, और 20-7 को यहाँ पे वीनस ने आ जाना है, और फिर 6-7 को यहाँ पे मरकरी ने भी आ जाना है। तो पोजीशन बड़ी मज़ेदार है इस महीने। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि मार्स की मूवमेंट आपके राहु के नीचे आ रहा है 6-7 को, तो ये महीना आपको ये जो मार्स की जो एक्टिविटीज़ है ना, जब सन मून इधर आएगा तो देन यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल। अब मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ, ये जो इसकी मैं आपको दिन भी कोशिश करूँगा बता दूँ कि इस महीने में आपने आखिर पे कंक्लूड करूँगा। तो ये महीना आपने मिला जुला होगा, यहाँ पे अच्छे काम भी आएंगे, अच्छे अच्छे इवेंट्स भी आएंगे, और कुछ सैड सीन भी, कट वॉन्ड, सर्जरी, फिनंशियल लॉस, एक्सीडेंट, खुदा ना करे कि ये इस किस्म के वाक़े आ जाएं। अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि 12वां घर है, तो यहाँ पे आप एक तो आप अपने एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा कर लेंगे, यानी कह लें कोई ना कोई चीज़ गुम जाएगी, मोबाइल गुम जाएगा, गाड़ी चोरी हो सकती है, मोबाइल चोरी हो सकता है, पर्स आपके पर्स में से कोई पैसे निकाल सकता है, यहाँ पे लॉसेस कोई हो सकते हैं, खुदा न खास्ता मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, एज यूजल जब हम कैजुअल होते हैं तो चोट लग सकती है, और चोट भी पाँव पे लगेगी, एंकल आपका फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा लेफ़्ट आई में प्रॉब्लम आ सकता है, मख्फी अलूम में बहुत दिलचस्पी रहेगी, सेक्सुअल हिडन अफेयर्स भी आपके चलेंगे। वो लोग जिनके हिडन अफेयर्स हैं वो इस महीने बहुत एक्टिव होंगे, बहुत एक्टिव होंगे, और इनकी ज़िंदगी में एक एक दो दो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। ये उन लोगों के लिए चंद एक लोग हैं, जो मैं सारे लियो के बारे में नहीं कहता होता, बट अक्सर पाकिस्तान में ऐसे काफ़ी पाए जाते हैं जिनके हिडन अफेयर्स होते हैं। तो इसलिए ये उनके लिए ये महीना बहुत ही होगा, रोमांटिक होगा। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड, यू विल स्पेंड ह्यूज मनी ऑन दिस अफेयर्स, लीगल अफेयर्स या खुफिया शादी में, तो यहाँ पे आपका बजट जो ना वो अपसेट हो सकता है। सीक्रेट एनिमीज़ आपके बहुत एक्टिव होंगे, आपको बहुत तंग करेंगे, डराएंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ आपने यहाँ पे, क्योंकि सन आपका यहाँ पे 12वें घर में, तो लीगल इशू में नहीं जाना, ट्रैफिक में उलझना नहीं किसी के साथ, पुलिस वालों के साथ, और अदरवाइज़ आपको कह लें कि कोई ना कोई थाना कचहरी भी काट सकते हैं। आसमानी अफादात जिसे कहते हैं, जो ये जुलाई का महीना क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बारिशें या कोई ऐसी चीज़, या डेंगी, या कह लें कि कोरोना, या इस किस्म का कोई प्रॉब्लम, आपको वायरल डिज़ीज़, कोई इस किस्म के, आपने बहुत केयरफुल रहना है। ये महीना पूरे पाकिस्तान के लिए भी टफ टाइम लगेगा, क्योंकि मार्च आया हुआ है, तो अनसर्टेनिटी आपको मुल्क में देखने को मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान भी लियो है, तो वो इसलिए वहाँ पे उस दिन पाकिस्तान के हालात काफ़ी टफ होंगे, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे इसके अलावा आपका 20-7 को सन और वीनस और सन ये भी हो जाएगा, मरकरी भी आ जाएगा, तो बड़े मेंटली एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा आप अपने काम निकालेंगे। बस आपने अपने अखराजात पे कंट्रोल करना होगा। अच्छा, जो लोग जेल में गए हुए हैं उनको ज़मानत उस महीने में मिलती नज़र नहीं आती, मिलेगी तो विद सर्टन वो होगी, या कैद से छूट उनको इतनी सपोर्ट नहीं मिलती। यहाँ पे यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बनेंगे अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल ना रखा, या आपने ड्राइविंग रूथलेसली की, मोटरसाइकिल चलाई बगैर हेलमेट के, तो यहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है। कोई कर्ज़ा आप लिया होगा, वो कर्ज़े वाले आपके पीछे पड़ेंगे। यहाँ पे
यहाँ पे आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। फ़ॉरेन 12वां घर फ़ॉरेन ट्रैवलिंग का है, प्रोफेशन का भी है। तो अपने प्रोफेशन में भी आपको कोई ना कोई यहाँ पे आपके टांग खींचने वाले आपके जो हासदीन हैं वो एक्टिव होंगे, बट यू विल ओवरकम ऑल दीज डिफ़िकल्टीज। तो इस महीने में आपने आटा का रोटी आटे का सदका करना है, गंदम किसी को दे दीजिएगा, रोटियां किसी को बांट दीजिएगा, ताकि ये जो मुश्किल वक्त है ये आपका आसानी से गुजर जाएगा। कोई 12वां घर है, वहाँ पे फ़ायदे भी है, एडवांटेजेस भी हैं, प्रमोशन भी सब कुछ है, लेकिन विद सर्टन, क्योंकि मून ने यहाँ पे वेरिएशन बहुत आएगी, ठीक है ना। हर किस्म का मोड आपका जब वो चलेगा, ख़ास तौर पे जब टॉरस में मून आता है तब, या 7वें घर में मून आया तब आपको तंग करेगा, और यहाँ आपके लियो असेंडेंट में आया तब तंग करेगा, और अगर इन केस आपके चौथे घर में आता तब तंग करेगा। तो उस महीने की जो प्रिडिक्शन होगी वो आपने ज़रूर सुननी है। जी लियो, अगस्त का महीना आपका अपना महीना, आपका अपना दिन आ गए, आपकी सालगिरह का महीना आ गया, और यहाँ पे सन आपके असेंडेंट में आ गया हुआ। बट कीप इन योर माइंड दैट सन इज़ नेगेटिव है। इसका इसको 10वें घर से सैटर्न की सॉरी राहु की स्केयर है, और 7वें घर से सन की अपोजिशन, उसकी सैटर्न की अपोजिशन। सो सन आपका अनफ्लिक्टेड है। लिहाजा ये महीना आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल रहना है। अब पहले का लॉर्ड पहले में बैठा हो और फिर वो नेगेटिव बैठा हो तो क्या होगा। आप ना अपनी शख्सियत पे काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको तंग करती रहेगी, कोई ना कोई, एक मुसीबत से निकले दूसरी मुसीबत, दूसरी मुसीबत से निकले एक काम पड़ गया दूसरा काम इधर को, यानी यहाँ पे पूरा महीना टिक के नहीं बैठते आप नज़र आ रहे हैं, और बड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट्स जो है ना वो आपको बहुत ही कह लें कि आपसे मिलते जुलते रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे। यहाँ पे आप अपनी ज़ाती फ़ैसलों को इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, वो फ़ैसले आपके उल्ट पड़ेंगे। आप दूसरों पे अपनी अक्ल और शख्सियत का रोब डालने की कोशिश करेंगे, तो वो उल्टा आपको बाउंस बैक होगा। और इसके अलावा आपकी थिंकिंग जो है वो फिक्र माइंडेड होंगे, ऐसे अननेसेसरी सोचों में गुम होंगे, हर वक्त खोए खोए रहेंगे, सर दर्द रहेगा, आंखों में दर्द रहेगा, और यहाँ पे इरिटेशन आपको बहुत तंग करेगी। ऐसे ही खाम खा गुस्सा आएगा, स्किन के प्रॉब्लम आएंगे, आपको काफ़ी तंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब जुपिटर की ट्राइन भी, जुपिटर वापस अपने घर में आ गया है पाइसेस में 8वें घर में। तो लिहाजा सन आपका जो कह लें कि एक ट्राइन थी वो ख़त्म होगी। और एक चीज़ यहाँ पे ये कि अभी यहाँ पे राहु भी आपके सन के उसके राहु भी मार्स को उसने भी दबा के रखा हुआ है। लिहाजा सन मार्स वीनस ये आपके नेगेटिव है। अब जब मार्स नेगेटिव होता है, पहले तो हम देखते हैं सन आपका नेगेटिव हुआ तो आपको किस चीज़ का केयरफुल रहना। मैं ज़रा ये थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ सकते हैं, आपके फादर से। आपके फादर की सेहत ख़राब हो सकती है, फादर बीमार हो सकते हैं, फादर हॉस्पिटल जा सकते हैं, या फादर आपसे नाराज़ हो जाएंगे, या किसी बात पे मसला आ जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप सरकारी मुलाजम हैं तो यहाँ पे कोई इंक्वायरी आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है, कोई शोकॉज नोटिस, कोई चार्जशीट इशू हो सकती है, कोई ना कोई आपको जवाब तलबी आ जाएगी जहाँ पे अपनी एक्सप्लेनेशन देते नज़र आते हैं। लीगल इशू में भी कोई खुदा न खासा किसी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वहाँ पे थाना कचहरी में भी जाएंगे तो वहाँ पे आपकी डिस्ग्रेस भी हो सकती है। अच्छा, वो लोग जो आपके ना सन डील करता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ऊपर से मार्स भी फंसा हुआ है, ऊपर से सन भी, तो यहाँ पे आपको वो हार्ट के मसले आपको बहुत तंग करेंगे, ब्लड के मसले तंग करेंगे, ब्लड प्रेशर शूट करेगा, और इन केस खुदा ना करे कोई ना कोई स्टंट पड़ सकते हैं, या कोई ओपन हार्ट सर्जरी, या कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आपको यहाँ पे, या ब्रेन हेमरेज की तरफ, या वो उसे कह लें कि क्या कहते हैं वो फॉलेज जिसे कहते हैं, जिससे कुछ हिस्सा डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ये महीने में आपने अपनी खुराक का, गुस्से का बहुत ख्याल करना है, ओवर स्ट्रेस नहीं होना, नींद बिल्कुल नहीं आएगी, आपकी आँखों में
ऐसे हल्के से पढ़े होंगे। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन में भी फ़र्क पड़ेगा और आपके पॉलिटिशियन हजरात भी यहाँ पे प्रॉब्लम में आएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा शेकी होगा, करेज नहीं होगी, अथॉरिटी में इतनी कह लें कि डांट पड़ सकते हैं। तो इसलिए ना यहाँ पे जॉन्डस, मगरीन, बोन फ्रैक्चर, फीवर, हार्ट डिजीज, कट, बॉन, ये भी आपका चल सकता है। तो अब पहला घर आपका प्लान थिंकिंग का है। तो फिक्र माइंडेड मैंने पहले ही आपको बता दिया, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, थिंकिंग प्रोसेस, एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, वो ना आपका शेकी होगा। बॉर्न नेचर, जो असल आपकी लियो, उस दिन आप लियो नहीं रहेंगे, उस महीने लियो का उल्ट होंगे। मेंटल कैपेबिलिटी, स्ट्रेचर, आपकी विल पावर बहुत ही कमज़ोर होगी। एडजस्टमेंट इन सर्कमस्टांसेस, आप इरिटेशन ज़्यादा फील करेंगे। प्लानिंग आपकी टू द पॉइंट नहीं होगी। तो इसलिए ना ये 5-6 चीज़ें जो मैं बताने लगा हूँ, इससे बचना है आपने। एक टेम्पर लूज़ नहीं करना, किसी बात पे एक्सट्रीम पे नहीं जाना, सेल्फिश बिहेवियर आपके सर चढ़ के बढ़ेगा, इम्पल्सिवनेस तो खैर आपको ले डूब सकती है, इम्पेशेंट, स्टूबर्न, इल हेल्थ। तो ये चीज़ें आपको अगस्त का महीना, आई एम सॉरी मैं आपको कुछ ज़्यादा बता दिया, लेकिन मेरा काम लियो को केयरफुल करना, क्योंकि ये अगस्त का महीना थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है। तो जब आपको पता है कि आगे पुल टूटा हुआ है तो स्पीड स्लो कर लें, ज़रूर जाके गाड़ी दरिया के अंदर डाल देनी है या कर लेनी है। इसलिए इस महीने में आपने बड़ा लो की पे रहना है। ख़ास तौर पे जो मेरे लियो फीमेल हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो औरतें, ख़वातीन, शादीशुदा है, या खुदा के लिए लो की पे रहिएगा। ये आपके लिए वर्ष महीना होगा डिवोर्स का। आपके देयर विल बी कह लें कि डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड। अब मार्स डील करता है फिज़िकल डिस्टेंस को, ख़वातीन के लिए बता रहा हूँ, और सन डील करता है हस्बैंड। तो ये इस महीने में आप हस्बैंड से दूर होती नज़र आती। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कमाल ये होगा कि आपने अपना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना, आपने उस घर में रहना है। ये नहीं कि लड़के आप अम्मी अब्बा के घर आ जाए, वहाँ पे अब्बू की तरफ से भी जली कटी सुननी पड़ेंगी, भाई आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपको ताने सुनने को मिलेंगे। तो लिहाजा वाई नॉट, आप महाज़ जंग को क्यों छोड़ें, वहाँ पे डिप्लोमेटिक अपने उसको थोड़ा सा मोरे उठा के पीछे कर लीजिएगा। फिर देखिएगा कि अगस्त का महीना लियो, आपका पता चल जाएगा कि आप सच्चे लियो हैं कि झूठे लियो हैं। अगर आप सच्चे लियो हुए तो यू कैन हैंडल योर सिचुएशन वेरी वेल, और अगर आप निकम्मे लियो हुए तो अपने आप को अपने ख़राब कर लेंगे। तो बी बोल्ड, बी वाइज, बी टेम्परामेंट। और इस महीने में आपने बड़े फ़ख्र से कहना है, बड़ा जी अजमल रहीम ने बड़ा डराया था, हुआ ही कुछ नहीं, ये बड़ा अच्छा टाइम हमने गुजार लिया। एंड दिस विल बी द स्पिरिट ऑफ द लियो, कि वो मुश्किल वक्त में भी स्विमर वो अच्छा होता है जो पानी की लहरों में तैरता हुआ निकल जाए। तो ये समझे आप, एक आपको लियो को उठा के फ्लड में फेंक दिया, एंड इट्स योर स्किल कि वेदर यू क्रॉस द रिवर या सिंक हो जाते हैं, टाइटैनिक आपका डूब जाता है, या आप सेफ़ एंड साउंड निकल जाते हैं। तो अगस्त का महीना आपको जो मैंने शुरू में बातें की हैं उस पर अमल ज़रूर करना होगा। लियो, आपको अगस्त का महीने में मैंने ना बहुत डरा दिया। ये ऐसे था जैसे कोई आपको हॉरर मूवी देख रहे थे, हॉरर ड्रामा था जिससे आप काफ़ी स्केर्ड हुए। यहाँ अंधेरे में आप आए हैं, पीछे कुछ छुपा हुआ एकदम चीख मारता है तो आप खौफज़दा हो जाते हैं। तो खौफज़दा नहीं होना, लियो का काम ही नहीं खौफज़दा होना, क्योंकि सितंबर का महीना वो जितना खौफ था उतना ही आपको एडवांटेजेस दे जाएगा, उतना ही सुकून ला देगा, उतना ही फ़ायदे होगा। लिहाजा आपने जब दूसरे का लॉर्ड यहाँ पे तीसरे घर में 27-8 को यहाँ पे मरकरी जो है ना वो आपके उसमें चला जाएगा तीसरे घर में, लिब्रा में। अब जब सन आता है ना उसमें विर्गो में, तो बंदा बड़ा प्रूडेंट होता है, मेहनत करता है, और बड़ा उसका प्रैक्टिकली उसका दिमाग होता है, प्रैक्टिकली बड़ा साउंड होता है, वो हर काम को प्रैक्टिकली बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करता है।
और फिर वो काफ़ी इसमें फ़ायदा निकालने की कोशिश करता है। अब देखते हैं कि दूसरे का लॉट तीसरे घर में जब गया तो क्या होगा। आप ख़ुद इल्म की राहें तलाश करेंगे। आप अगर इन केस मिडिल एजुकेशन में तो यू विल एलिवेट और अपने आप को भाग दौड़ करके कोई दाखला लेंगे किसी एजुकेशन में किसी में, और ख़ुद अपनी मेहनत से आप पॉपुलर होंगे। आपको अगर इस महीने रिजल्ट निकलता है ना, यू विल डेफिनेटली गेट सम पोजीशन, और जिस पे आपके घर में आपकी फैमिली में आप काफ़ी यू विल गेट इम्पोर्टेंस। सो यहाँ पे थोड़ी सी आपको अगर डिस्टर्बेंस नज़र आए तो बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे आपका सितंबर का महीना आपको बहुत कुछ देगा। दूसरे का लॉट तीसरे में मैंने आपको यहाँ पे बता रहा था कि आपको तहकीक करने में बहुत शौक़ होगा, नई चीज़ सीखेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों में घुसेंगे, कोई नया कोर्स करेंगे, कोई नई चीज़ सीखने के बारे में कहीं और जाएंगे, छोटे छोटे सफ़र भी करेंगे। आप अपने वालिदैन के लिए यहाँ पे एक प्राउडनेस बिहेवियर होगा। यहाँ पे मीडिया, साइंस, टीचिंग, रिसर्च, मशीर, कंसल्टेंट में बहुत दिलचस्पी, बहुत बेहतर बिहेव करेंगे। छोटे बहन भाइयों और नौकरों पर बहुत शफ़क़त करते नज़र आ रहे हैं। अपना कमाया और पैसा खर्च करेंगे और सैर और मुख्तलिफ़ यहाँ पे रिक्रिएशन करते नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ शहरों पे जाके खाने खाते नज़र आ रहे हैं और मौज मस्ती ये महीना आपके लेंगे। यहाँ पे आप ट्रैवलिंग आपकी बहुत इन्जॉय आएगी। दूसरा यहाँ पे ससुराल की तरफ भी बच्चे की छुट्टियाँ होंगी, कहेंगे अबू ससुराल नान के जाना है, अपने नाना अम्मा के पास जाना है, तो आप भी शौक़ से अपने ससुराल जाएंगे। यहाँ पे आपकी आमदनी में बहुत इजाफा होगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो पैसे, रुके हुए पैसे भी आ जाएंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और यह वो लोग ख़ास तौर पे जो टीचर हैं, लॉयर हैं, बैंकर्स हैं, मॉर्गेज, स्टॉक एक्सचेंज वाले, इनको तो कमाल की आमदनी होगी, बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा। तो ये काफ़ी हद तक अपने आप को निकालने में फ़ायदा उनको हो जाएगा। हाउ टू टॉक, ये इनके बहुत अच्छा, नपा तला बोलेंगे, बड़ा अच्छा। साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड होगा। ऑडिटोरिकल एबिलिटी इनकी बहुत काम करेगी। वर्बल एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा होगा। और मैं जैसे पहले कहा, खाना खुना बाहर खाते हुए नज़र आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये कि मार्स आपका निकल के आपके 11वें घर में आ गया, लिहाजा वो जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई थी वो आप सेफ़ जोन में दाखिल हो गए हैं और अब आपको आगे कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो ये महीना आपको बहुत खुशियाँ दे जाएगा, पैसा दे जाएगा, आपको एडवांटेजेस दे जाएगा। यहाँ पे आपकी कोई रुकी हुई रकम निकल जाएगी। फाइनेंशियली साउंड होते हुए नज़र आते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई एडवांटेजेस मिल जाएगा। जी, अक्टूबर का महीना लियो बहुत अच्छा, बहुत ही नपातुल्ला, बहुत ही बेहतर। तीसरे का लॉर्ड तीसरे घर में, और यहाँ पे 30/9 को वीनस भी आ जाएगा, 10/9 को मरकरी भी आ जाएगी, एक ताकत आपके अंदर, और 11/10 को मरकरी रेट्रोग्रेशन से भी निकल जाएगी। यहाँ पे सैटर्न इस वक्त आपका रेट्रोग्रेशन में है और वो भी यहाँ से अब रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा। जुपिटर वापस अपने 8वें कह ले के उस घर में आ गया, वो 8वें घर में, तो यहाँ पे पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतर होगी। अच्छा, तीसरे का लॉर्ड जब तीसरे घर में होता है तो आपके अंदर ना एक चीज़ बता दूँ, ख़ास किस्म की नफसियाती तौर पे आप बहुत साउंड होंगे, बहुत बेहतर होंगे। और यहाँ पे आप अमली तौर पे भी, प्रैक्टिकली भी दूसरों की नज़रों में आप कंपैरिजन करें तो अपग्रेडेशन होगी। यहाँ पे आपकी कुव्वत मुशाहदा बहुत काम करेगी। इल्म हासिल करना, इल्म सीखना, उसकी जुस्तजू में इजाफा होगा। रिसर्च के काम में बड़े खुश रहेंगे, कोई ना कोई नई चीज़ सीखते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पे आप पढ़ाई की तरफ भी आपकी तवज्जो बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने वक्त गुफ्तार और इल्म का सहारा बनाकर माशरे में बहुत नाम बना लेंगे।
अच्छा यहाँ पे जो वो टीचर हजरात, रिसर्च स्कॉलर्स, मीडिया के एंकर, सिंगर, अदाकारी में कामयाबी बहुत मिल जाएगी। यहाँ पे आपको उठान मिलेगी, कोई नया एग्रीमेंट करते हुए नज़र आते हैं। कमाल जहानत और दानिशमंदी के साथ आप छोटे छोटे और बड़े दुरानिया के अपने मुल्क के सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ नज़र आती है कि आप जहाँ पैदा हुए वहाँ से शिफ्ट होके अपने जाय पैदाश से दूर जाके शिफ्ट होते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ वीनस है, अब वीनस की सिमत आप खुद देख लीजिएगा कि किस सिमत में आप शिफ्ट होंगे। आप अपने छोटे बहन भाइयों का बहुत ख्याल करेंगे, उनको बहुत प्यार देंगे, और उनसे अगर दूर भी चले जाते हैं, अगर आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो आप मुसलसल उनके साथ राब्ते में रहेंगे। यहाँ पे अपने घर वालों का, अपने मुलाजमों का आप बहुत ख्याल करेंगे, और आपका रवैया उनके साथ बड़ा दोस्ताना होगा। अब क्योंकि तीसरा घर एजुकेशन का, मिडिल एजुकेशन का, तो मिडिल एजुकेशन अगर आपने मैट्रिक का या एफएससी का एग्ज़ाम दिया तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे, और आपको अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में, स्कूल में या कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। ज़हानत आपकी और आपकी बहुत अच्छी होगी, वर्सटैलिटी, अडाप्टबिलिटी, स्टेमिना कमाल का होगा। और अगर आप छोटे लियो हैं तो आप अपनी हैंड राइटिंग पे बहुत काम करेंगे और अपनी लिखाई को खूबसूरत करने के चक्कर में रहेंगे। यहाँ पे आपको अपने हमसायों के साथ बड़ा इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, उनके साथ आप कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे वो लोग जो कागज़ का बिज़नेस करते हैं, नोट का बिज़नेस करते हैं, वो भी बहुत इन होंगे। साफ़ी हज़रात, कम्युनिकेशन वाले, पोस्ट ऑफिस, मीडिया, ये तो कमाल उस एक्टिव महीना होगा, इनको तो बहुत उठान मिलेगी। मेमोरी इनकी बहुत तेज़ होगी, और सिंगिंग कंट्रैक्ट ज़रूर कोई ना कोई मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस वालों को, मार्केटिंग, वर्बल एक्सप्रेशन और प्रिंटिंग प्रेस, यहाँ पे उनको बहुत ही उठान मिलेगी। अब ये क्योंकि वीनस का घर है और वीनस भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो ये महीने में आप तो एक अपने आप को बहुत खूबसूरत करने के चक्कर में, महंगे महंगे कपड़े ख़रीदने के चक्कर में रहेंगे। घर का सुकून बहुत अच्छा होगा, मौज मस्ती होगी, म्यूज़िक सुनते नज़र आ रहे हैं, किसी पहाड़ी इलाके में बैठ के वहाँ पे चाइनीज़ खाने, मीठे खाने खाते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ आपको वो लोग जो मार्बल का बिज़नेस करते हैं या होटल बिज़नेस करते हैं, उनको भी बहुत, ज्वेलरी का बिज़नेस करते हैं, उनको भी बहुत एडवांटेज होंगे। कोई ना कोई सिनेमा जाएंगे, फिल्में देखेंगे, थिएटर में जाएंगे, और आप अपने स्पेंड लाइफ लग्जोरियस टाइप की लाइफ गुजारने की कोशिश करेंगे। अपने बेडरूम का सारा फर्नीचर चेंज कर देंगे, आपको वहाँ पे कोई ना कोई या ख़र्चा भी अच्छे तरीके से डेकोरेशन करते नज़र आ रहे हैं। तो अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा गुजरेगा। नवंबर का महीना, चौथे घर में आपका सन आ गया और वहाँ पे केतु बैठा हुआ है, लाजा होशियार। बट एक चीज़ बड़ी मज़ेदार है, 8वें घर से जुपिटर की ट्राइन आपको मिली हुई है, लिहाजा घबराना नहीं, इसका भी आपको एडवांटेज होगा। अब यहाँ पे चौथे का लॉर्ड 11वें घर में गया हुआ है। अब जब चौथे का लॉर्ड 11वें घर में जाता है तो हम देखते हैं कि क्या होगा, क्या एडवांटेज मिलेंगे। वो आपके डबल इन्फ्लिक्शन में है, एक तो केतु साथ बैठा है और सैटर्न की स्केयर भी है, बट जुपिटर की ट्राइन भी है। तो इसका जो मीडिएटर है, ये स्कॉर्पियो में आपका सन आया है, और इसका मार्स आपके 11वें घर में बहुत ही बेहतर बैठा हुआ है और वीनस की ट्राइन लेके बैठा हुआ। लिहाजा जब भी चौथे का लॉर्ड 11वें घर में जाता है ना, तो आप ना एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का घर है, यहाँ पे बहन भाइयों के साथ इंटरेक्शन का घर, उधर 11वां घर, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कैमरे में आई थी, तो फील ना कीजिएगा। क्योंकि अब चौथे का घर जब मैं बता रहा हूँ कि 11वें घर में गया, तो आप ना अपने कोई ऐसा काम किया होगा जिस पे आप थोड़ा सा पछताने का मोड में जाएंगे। पछताता ना, वैसे कहते हैं बंदा गिल्टी फील कर रहा होता है, और फिर ख़ुद को तसल्ली देंगे कि अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह के भरोसे पे मैंने काम किया। और फिर अपने ये इस किस्म का वाक़या हो सकता है कि आप अपने बहन भाइयों के पास बैठे हैं, जज्बाती हो जाएंगे, थोड़ा सा सेंटिमेंट्स होंगे,
और उनके कहने पे मोहब्बत में सब कुछ उनको देने की कोशिश करेंगे, तो उस वक्त आपको अपने बहन भाई बहुत अच्छे लगेंगे। और जज्बात में आके ना अपना सारा कुछ उनके हवाले पार कर देंगे, सारा कुछ दे देंगे, बड़े भाइयों और बहनों की किस्मत को उठाने की कोशिश करेंगे। यूँ समझ लें कि आप अपनी ज़मीन व जायदाद खुद किसी के हवाले कर देंगे, या अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, मशहूर होने के लिए जायदाद की मुंतकली करते नज़र आते हैं। और दूसरे मुल्क में काम करने की ख्वाहिश, फ़र्द जज्बात में बह कर सब कुछ दूसरों को दे सकते हैं, सब कुछ गंवा बैठेंगे और बाद में पछताते नज़र आते हैं। ये तो वो होगा कि ये जो आप थोड़ा सा गिल्टी फील करेंगे, लेकिन आपने इस किस्म की जज्बातीपन का मुजाहरा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपको सन जो है वो आपके इस वक्त 10वें घर में, उसके साथ केतु भी है, फिर 30/10 को वहाँ पे मरकरी भी आ गया। मरकरी यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव होगा क्योंकि केतु के साथ वो डाउन होता है, लिहाजा आपको स्किन के प्रॉब्लम, एलर्जी, छींकें या हार्ट के मसले, क्योंकि साथ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट के ईसीजी वगैरह या ब्लड प्रेशर, इस किस्म के प्रॉब्लम भी आपको आ सकते हैं। और सन केतु इस वक्त वो आपको थोड़ा सा भगाए दौड़ाएगा, आपको थोड़ी सी कह लें कि आपके अंदर ना एक कह लें कि साजिशें और चालाकियाँ और ये इस किस्म की आपको हरकतें कराएगा, ठीक है। कोई ज़ख़म ख़राब कर लेंगे, कोई हार्ट का मसला आ जाएगा, कोई ऐसे कोई बो मारती हुई जगहों पे जाएंगे जहाँ पे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, ठीक है। और कोई अल्सर का भी यहाँ कह लेंगे इस किस्म का मसला आपको तंग कर सकता है। अब ये चौथा घर है और मून जब यहाँ आएगा तो आपका सन भी उधर है, तो अपनी वालदा के साथ आपने थोड़ा सा आपका उनकी हेल्थ के इशू आ सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आ सकता है, लिहाजा कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना उनका। और चौथा घर आपको पता है जनरल हैप्पीनेस का और प्रॉस्पेरिटी का, कोई नया घर क्या ईंट लगाते नज़र आ रहे हैं, या कोई नया घर ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, या कोई नई कार ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे या अपनी पुरानी जायदाद अपने घर की रेनोवेशन करते नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको कह लें कि चेस्ट का बस ख्याल करना, सर्दी है, यहाँ पे स्मॉग का महीना होगा तो यहाँ पे आपको चेस्ट के प्रॉब्लम बहुत तंग कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड होगा, कंफर्ट होगा, आपका बिजनेस यहाँ पे बहुत उठता नज़र आएगा। बस 2 नंबरी नहीं करनी, धोखा नहीं देना किसी को, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये महीना आपने बहुत सोच समझ के सन की, क्योंकि डबल इन्फेक्शन है, वो जो ब्रैकेट से बाहर चीज़ें निकालनी उसको दोबारा सुन लीजिएगा, आखिर पे मैं इसको रिपीट भी करूँगा। तो नवंबर का महीना आपका मिला जुला और आपके हाथ में होगा कि आप कैसे लेके चलते हैं। जी लियो, 12वां महीना, दिसंबर का महीना, आखिरी महीना, सारा साल आपने मुख्तलिफ में गुजारा और यहाँ पे आपका जो सन आपके 5वें घर में आ जाएगा और उसका लॉर्ड जो है ना वो 8वें घर में जुपिटर, और बड़ा पॉजिटिव बैठा है। एंड इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अब महीने का दिसंबर का महीना, यहाँ पे वो जो मोड़ आपने शुरू किया था, वो जो साल का स्टार्ट किया था, वो रिपीट होगा। आपका सन आपके 5वें घर में और बहुत ही यहाँ पे बेहतर रिजल्ट लेगा। यहाँ पर आप 5वां घर, पहले तो देखते हैं कि 5वें घर जो 8वें घर में जाता है तो क्या होगा, इसको पहले थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ये 8वां घर ज़रा, तो यहाँ पे कंसेप्शन के प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। जिनकी नई नई शादी होंगी वो कंसीव करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करेंगे, लोग डराएंगे, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं कराने, बस आपने अगर इन केस ये कंसीव कर लिया ना तो मैक्सिमम बेड रेस्ट करना है। अच्छा, मर्द हजरात के लिए कि ये दोस्तों यारों की वजह से ज़िंदगी में मसाइल आ सकते हैं। दोस्त आपको किसी गलत काम पे लगा सकते हैं, नशा कराने में लगा सकते हैं, जिससे लीगल चार्जेस फेस करना पड़ेंगे। दोस्त आपको खुदा ना करे किसी ऐसी जगह पे जाके आपके साथ कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं, दरिया में धक्का, नहर में धक्का, या किसी कुएं में, या इस तरह का कि कह लें कि सफोकेशन वाली जगह पे छोड़ेंगे, मजाक में आपकी यहाँ पे नुकसान पहुँचाने के चक्कर में गए। दिसंबर के महीने में दोस्तों के साथ दूर रहना है,
कोई रिस्क नहीं लेना, कोई उनके साथ मिलके काम नहीं करना, कोई उनके साथ ट्रैवलिंग नहीं करनी, कोई बिजनेस नहीं करना, किसी सैर सपाटे जगह पे नहीं जाना। ये मैं ज़ोर दे के कह रहा हूँ। अब यहाँ पाँचवा घर, आपको एजुकेशन में बहुत बूस्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होगी। जुआ सिट्टा लॉटरी सडन गेन यहाँ पे आपको एकदम उठा के रखेगा। नॉलेज फॉर फ्यूचर लाइफ में बहुत इजाफा होगा। मनफी तरीके की सोचें ख़त्म हो जाएंगी, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई एडवांटेज मिल जाएगा, आपकी कोई ना कोई किताब पब्लिश, पेपर पब्लिश, कुछ ना कुछ होगा। आप PhD का कोई वाइवा आ जाता है, उसमें बड़ा कमाल का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे किसी न किसी शर्त जीतेंगे। यहाँ पे आप सैर सपाटे पे किसी जगह पे जाते हैं, बच्चों के साथ आप इंटरेक्शन करते नजर आए, बच्चों के रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे रहेंगे। गैम्बलिंग में फ़ायदा, लॉटरी में फ़ायदा, ब्याह शादियों में इस महीने आपके बहुत वहाँ पे विज़िट होंगे। और वहाँ पे आप डांसेस, म्यूज़िक और ये महीना जितना आप इंजॉय करेंगे यू कांट इमेजिन। और सिर्फ दोस्तों से दूर रहना होगा। रोमांस, फ्लर्टनेस में नहीं घुसना। फ्लर्टनेस में आपको बहुत नुकसान हो सकता है, आप अपने आपका पार्टनर आपकी जेब खाली कर सकता है। यहाँ पे होटल में बिजनेस, यहाँ पे शादी वालों के बिज़नेस, फास्ट फूड के बिज़नेस, डेयरी का बिज़नेस, जो भी आप कह लें कि ज्वेलरी का बिज़नेस, वो जो कह लें कि परफ्यूम का बिज़नेस कह लें, म्यूज़िक वालों का, होटल वालों, फास्ट फूड वालों, ये सब में। और कीमती जो कपड़े होते हैं, शादी के कपड़े, इनको बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा। यहाँ पे इनको बहुत ही एडवांटेज मिलेंगे। अगर आप मीडिया में तो किसी कह लें कि कैट वॉक में भी आप बहुत आगे होंगे। कॉस्मेटिक में आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। आपका कान, नाक, गला जैसी बीमारियों से आपकी जान छूट जाएगी। फैशन शो में भी हिस्सा लेंगे। फिल्मों वालों को, सिनेमा थिएटर वालों को यहाँ पे बहुत एडवांटेज मिलेगा, बहुत ज़्यादा। और लग्जोरियस लाइफ होगी। अगर कहीं जाएंगे तो किसी महंगे होटल में जाके ठहरते नज़र आ रहे हैं। अब ये पांचवा घर मैंने आपको बता दिया, इस घर का फ़ायदा उठाइएगा एंड इसका आपका बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए ये साल का आखिरी महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। अब पूरे साल को हम कंक्लूड करते हैं, इसको कंपोज करते हैं, इसका एब्स्ट्रैक्ट निकालते हैं। इसके जो टॉपिक होंगे वो ये होंगे कि जर्नल कैसा होगा। जर्नल हफ्ता, ये जर्नल 2021 आपको सन नेगेटिव रहना है, तो आपको लीगल इशू से दूर रहना है। हस्बैंड से लड़ाई नहीं डालनी, बॉस से लड़ाई नहीं डालनी, हायर अप्स के साथ आपने पंगा नहीं लेना, लो की पे रहना और अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को मॉनिटर करना है। स्पेशल क्या होगा? स्पेशल इस साल आपको जो मैंने महीने बताए थे, उस महीने में आपको बड़े एडवांटेजेस मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पे आपका स्टार्ट ही बहुत अच्छा होगा। इस पे शादी का साल है, बाहर की फॉरेन ट्रैवलिंग का साल है। और फिर आपको जो दूसरा घर में जब आएगा सन, वहाँ पे आपको ये ख़ास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पे आपके और ख़ास ये आपकी ख्वाहिशें पूरी होती नज़र आ रही हैं। कोई ना कोई बेहतरी नज़र आएगी आपको। स्पेशल जो आपका जो जब 11वें घर में जून का महीना आपके लिए सबसे अच्छा आपके लिए होगा, जहाँ पे आपकी ख्वाहिशें मैक्सिमम पूरी होंगी। अब अगला टॉपिक आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन आपकी फॉरेन एजुकेशन का परमानेंट आपको हो सकता है। अगर आप अपने मुल्क में पढ़ रहे तब भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड, अगर आप फ्लर्टनेस या लव अफेयर्स या मोबाइल में घुसे रहे तो फिर रिजल्ट्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये एक चीज़ है, क्योंकि सन नेगेटिव है तो वहाँ पे झटका पड़ सकता है, ज़हनी झटका। लिहाजा कोशिश करना है कि मोबाइल को दूर रखना है और मोबाइल से बचना है। लव अफेयर में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना। और फिर फिनंशियल इशू आपके बहुत बेहतर रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। हेल्थ आपको बहुत तंग करेगी इस साल। हेल्थ ख़ास तौर पे आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिनका पुअर है, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम, शुगर के प्रॉब्लम, ये आपको तंग करेंगे। आपके खुदा ना करे अगर आप
50 से ऊपर है तो स्टंट पड़ सकते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती है, या कोई इस किस्म के आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या पाँव में चोट लग सकती है, क्योंकि राहु आपके 10वें घर में है। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के अपनी हेल्थ का ख्याल करना होगा। आगे चलते हैं, है आपका रोमांस और लव। ये तो मैंने पहले बताया कि रोमांस और लव में आपका बहुत अच्छा होगा। खास तौर जून का महीना और आखिरी 3 महीने आपकी शादी के भी चांस है। जब 5वें घर में और आपके 12वें घर में सन होगा तो आपको आपके लव अफेयर भी चलेंगे। जब स्टार्ट ही आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आपका पार्टनर लव अफेयर में एडवांटेज मिलेगा। लेकिन लव अफेयर में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, हद नहीं क्रॉस करनी। जहाँ पे आप हद क्रॉस करेंगे वहाँ पे आप डिफेमनेस होने के पूरे चांसेस हैं, पकड़े जाने के पूरे चांसेस हैं, और फिर आपकी माशरे में भी आपकी फैमिली में भी सुबकी हो सकती है। अब फिर देखते हैं कि आपका सोशल लाइफ एक्सीलेंट। जुपिटर अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छा बैठा है, नई दोस्तियां बनेंगी, नए फैमिलियों के साथ इंटरेक्शन रहेगा। ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में बड़ी गेट टुगेदर्स होंगी, मेहमान आएंगे जाएंगे, मैं आप रिलीजियसली भी बड़े साउंड होंगे, और सोशल हल्का बाब में आपका समाजी रुतबा मर्तबा सीहत में बहुत इजाफा होगा, बहुत बेहतरी आएगी, नाम बनेगा। बट सन नेगेटिव, लिहाजा अपने आप को एक ब्रैकेट में रखना है। अब व्हाट मेक यू स्पेशल, यहाँ पे आपको स्पेशल मैं ये बताना चाहता हूँ लियो, ख़ास तौर पर ख़वातीन को, खुदा के लिए अपनी लाइफ को ख़राब ना कीजिएगा, अपनी मैरिड लाइफ को ना ख़राब कीजिएगा। ख़ास तौर पे अगस्त का महीना आपके लिए नहीं अच्छा होगा, या मई का महीना जब सन आपके वो फंसा होगा। एक फरवरी का महीना, दूसरा आपका अगस्त का महीना, और एक मई का महीना और नवंबर का। ये 4 महीने खुदा के लिए ख़वातीन अपनी ज़वाजी लाइफ को ना ख़राब कीजिएगा, अपने आप को मुश्किल में मत डालिएगा। और लास्ट में कहूँगा, अपना हेड क्वार्टर नहीं छोड़ना। आपने लियो में से एक प्रॉमिस कीजिएगा कि इस साल अगर अज़वाजी लाइफ में दरारें ना आई तो आपने मुझे बताना है, मैं आपका स्पेशल आपका जिक्र करूँगा, मेरी दुआएं आपके लिए होगी। आप समझें कि कामयाब एक अच्छे लिए है जिन्होंने मुश्किल वक़्त में दरिया में डुबकियाँ नहीं खाई, तैर के दरिया पार कर लिया। अब सदक़ात इस महीने का साल का क्या, एक तो अगर आप साबित फ़ीक हैं तो अपने वज़न के मुताबिक गंदम जनवरी के पहले हफ्ते ही दे दीजिएगा, मार्च के आपके दिसंबर के शुरू में ये एक सदका फ़ौरन कीजिएगा। अगर आप थोड़े दरमियाने हैं तो फिर 5 केजी 10 केजी आटा 3-3 महीने बाद किसी गरीब के घर भेज दें। अगर आप बहुत ही अमीर हैं, हर महीने किसी को रिज़्क लेके ग्रॉसरी कर दें, 5-6 हज़ार रुपये आपके लिए ख़र्च करना कोई मुश्किल है, किसी के एजुकेशन का ख़र्चा उठा दीजिएगा, ये आप कर दीजिएगा। और दूसरा सदका आपका बनता है जब मार्स आपका इन्फ्लिक्ट होता है मई और जून को, यहाँ पे आपने कीमा लेके या बड़ा गोश्त लेके आपने परिंदों को डालना है, या किसी दरिया में आबी जानवरों के लिए लिफाफे से निकाल के आपने फेंकना है। और दूध का सदका, जब भी आप डिप्रेशन में जाएं तो दूध का सदका ज़रूर कीजिएगा। लियो मैंने आपका पूरा इन डिटेल एनालिसिस कर दिया है, और आपको अगर किसी चीज़ का समझ नहीं आई तो फिर आपने महीने का जो प्रोग्राम है और जो हफ्ते का प्रोग्राम है वो ज़रूर वॉच कीजिएगा। अपने इस साल को मैं आपको बताना चाहिए, प्यारे मेरे खूबसूरत अट्रैक्टिव लियो, ये साल फ़ायदा उठाइएगा, ना कि दरिया में डुबकियाँ खाते रहे, तैर के निकल जाइएगा। और मेरी बातों को आप किताब खोलिएगा, उस कॉपी लिखिएगा, महीने वाइज की जो एडवाइसेस हैं, एक तरफ लिखें बैड, एक तरफ लिखें नेगेटिव, एक लिखें न्यूट्रल, साथ महीना लिखें। तो अपने पॉइंट्स बना के एक कागज़ पर लिख के आप अपनी गाड़ी के आगे या अपने कॉपी में या अपनी टेबल पे या बेडरूम पे साइड पे रख लीजिएगा, और उसको हर महीने को शुरू में उसको वॉच कीजिएगा। यकीन कीजिए आप अपनी मुश्किलात में से निकल जाएंगे। और आखिर पे मैं आपकी रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे
नए जो लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आइकॉन बेल ज़रूर दबाइएगा और ये प्रोग्राम पूरा सुनिएगा। आपको यहाँ पे बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलेगा। अगले साल फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए। वैसे ये साल का प्रोग्राम है, मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज़ हर हफ्ते मुलाकात होगी, हर महीने मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।